इस वीडियो के मदद से हम लोग समझते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम या नीट का एग्ज़ाम या जेई मेंस या एडवांस किसी का भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एमीन्स से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपसे पूछ देगा कि ये 4 दिया रहेगा ऑप्शन और पूछेगा इसमें से ज़्यादा बेसिक कौन है, लेस बेसिक और मोर बेसिक कौन है। तो बेसिक कैरेक्टर हम लोग समझने के लिए पहले ये समझ लीजिए एमीन्स बेस क्यों होता है। नाइट्रोज एमीन्स में आर ये एमीन्स है, एमीन्स में नाइट्रोजन पर लॉन पेयर, ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसी के वजह से एमीन्स जो है वो क्या है, बेस है। अब एक बात ध्यान रखना है, एमीन्स बेस कोई भी कंपाउंड बेस है कब, जब वो लॉन पेयर दे रहा है तब। फिर से सुनिए, कोई भी कंपाउंड बेस है कब, जब वो लॉन पेयर दे रहा है तब। अगर लॉन पेयर नहीं दे रहा है तो वो बेसिक नहीं है। जितना जल्दी जितना फास्ट लॉन पेयर देगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। फिर से सुनिए, जितना फास्ट लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा वो उतना बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछ दे एक ये कंपाउंड्स है एनिलीन, पूछ देगा कि तीनों में से बताइए बेसिक कैरेक्टर किसका सबसे अधिक होगा। तो एक बात ध्यान रखना है, कोई भी कंपाउंड्स अगर लॉन पेयर के वजह से एरोमेटिक है तो वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको कभी भी मिलने वाला नहीं है। तो इस कंपाउंड का अगर हम बात करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये कंपाउंड जो है वो इस लॉन पेयर के वजह से एरोमेटिक है, इसलिए लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिल रहा है। क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें कितना है, पाई इलेक्ट्रॉन 6, उसमें 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, ओड पेयर हो जाएगा, इसलिए ये लॉन पेयर आपका मिलने वाला नहीं है। तो सबसे कम लेस बेसिक आपको सेकेंड नंबर हो जाएगा, मतलब सेकेंड नंबर सबसे लेस बेसिक हो जाएगा। अब अगर हम इसमें थर्ड नंबर में और फर्स्ट नंबर में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लस आ इफेक्ट हो रहा है। ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, तब आपको बात समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्काइल ग्रुप की वजह से प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ रहा है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट करके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा रहा है। अगर हम यहाँ पर देखिए तो ये जो लॉन पेयर है वो रिजोनेंस कर रहा है। यहाँ पर जो लॉन पेयर है वो क्या कर रहा है, रिजोनेंस कर रहा है। ये लॉन पेयर मिलेगा तो, लेकिन उतना आसानी से नहीं मिलेगा। रिजोनेंस करेगा, फिर रिजोनेंस करते करते फिर आपको मिलेगा, लेकिन उतना आसानी से नहीं मिलेगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो एरोमेटिक जिस लॉन पेयर की वजह से अगर कंपाउंड एरोमेटिक है वो बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, और जिसके वजह से रिजोनेंस हो रहा है वो मिलेगा, लेकिन उतना आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ का जो लॉन पेयर है वो आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये रिजोनेंस नहीं कर रहा है और ये एरोमेटिक भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये हो जाएगा, उसके बाद लेस इससे ज़्यादा बेसिक ये हो जाएगा 1 नंबर, और तब सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो आपका हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर है ये, और एक एग्जांपल ये ले रहे हैं। ये लीजिए,
कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड सेकेंड, दोनों एरोमेटिक है। ये दोनों में से पूछ देगा कि ज़्यादा बेसिक कौन है। तो यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से ये एरोमेटिक है, तो ये लोन पेयर मिलने वाला नहीं है, ये लोन पेयर नहीं मिलेगा। लेकिन ये कंपाउंड जो है इस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक इसके वजह से है। 2 पाई 2 पाई और 2 पाई, कितना पाई हो गया 6, 6 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 3। तो ये एरोमेटिक है लेकिन इस लोन पेयर की वजह से नहीं है। तो ये लोन पेयर फ्री है, आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ का लोन पेयर आपको नहीं मिल रहा है। तो दोनों में अगर ज़्यादा बेसिक अगर पूछा जाए कि कौन है, तो ये फर्स्ट नंबर जो है वो मोर बेसिक हो जाएगा, किससे, सेकेंड नंबर से। जैसे अगर मिथाइल एमीन्स है और एनिलीन्स है, अगर इस दोनों में अगर हमसे पूछ दें कि ज़्यादा बेसिक कौन है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये लोन पेयर जो है वो फिर किस में जा रहा है, रिजोनेंस में। और यहाँ पर तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नाइट्रोजन पर घट रहा है, और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट के वजह से यहाँ पर रिजोनेंस इफेक्ट, ध्यान रखना है, रिजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को घटाता है और प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा है, तो इससे ये आपका ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। अब अगर हम बात करें जैसे NH3, अगर हम बात करें NH3 का अमोनिया में, और जैसे मिथाइल एमीन में CH3 और NH2, इस पर लोन पेयर है, और इसमें भी क्या है, लोन पेयर। ये दोनों में अगर पूछा जाए कि ज़्यादा बेसिक कौन है, तो इसमें ज़्यादा बेसिक आपका, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं रहा है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो, लेकिन इसमें जल्दी मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इससे ये आपका ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। अगर हम इस तरह से लिखें CH3N CH3, अगर सेकेंडरी एमीन कर ले, यहाँ पर लोन पेयर है, और अगर हम इसमें कंपेयर करें CH3 CH2 NH2, अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई इफेक्ट दो तरफ से हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है इस पर, और इसमें प्लस, इसमें में भी प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें प्लस आई इफेक्ट एक ही साइड से हो रहा है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट दो साइड से, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो साइड से नाइट्रोजन पर बढ़ रहा है, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन बढ़ रहा है लेकिन एक ही साइड से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो उतना ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो ये जो है सेकेंडरी एमीन जो है वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा किससे, प्राइमरी एमीन से। इस तरह से किसी भी एमीन्स का आप बेसिक कैरेक्टर आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर और ले एक, कि जैसे CH3 है, CH2 है और इस NH2 है, यहाँ पर आपका लोन पेयर है। फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें CH2 है, CH है और अगर NH2 है, यहाँ पर भी क्या है, ये लोन पेयर है। अब अगर हम इसमें दोनों में अगर कंपेयर करें कि कौन ज़्यादा बेसिक है, तो इसमें देखिए, इसमें तो प्लस आई इफेक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हम इसमें बात करें तो लोन पेयर, इसमें ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, रिजोनेंस कर रहा है। लोन पेयर क्या कर रहा है, रिजोनेंस कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो, लेकिन उतना आसानी से नहीं मिलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा है, तो ये ज़्यादा बेसिक आपका हो जाएगा। अब ये रिजोनेंस क्या होता है, उसके लिए आप दूसरा वीडियो आप देखिए मेरा रिजोनेंस वाला, तो उसमें आपको समझ में आएगा। एक बात समझ लीजिए, रिजोनेंस क्या होता है, थोड़ा शॉर्टकट में मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। कहीं भी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड के दोनों साइड कहीं भी या तो प्लस या माइनस हो तो समझ लेंगे रिजोनेंस हो रहा है, प्लस या माइनस हो, या डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तो भी रिजोनेंस हो रहा है, प्लस सिंगल बॉन्ड और माइनस तो इसका मतलब रिजोनेंस होगा। या लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड तो भी इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हो जाएगा। इतना कंडीशन आप कम से कम ध्यान रखिए। या लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और माइनस चार्ज, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हो जाएगा। ये माइनस चार्ज है। या प्लस चार्ज और सिंगल बॉन्ड
और लोन पेयर, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हो जाएगा। फिर से सुनिए, बीच में सिंगल बॉन्ड, ये सब जो है आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड दोनों साइड प्लस माइनस होगा तो रिजोनेंस होगा, सिंगल बॉन्ड दोनों साइड डबल बॉन्ड होगा तो रिजोनेंस होगा। इसमें अगर बात करें लोन पेयर और डबल बॉन्ड हो अल्टरनेट तो भी होगा रिजोनेंस, लोन पेयर या निगेटिव चार्ज तो भी रिजोनेंस, प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर होगा तब भी रिजोनेंस। तो इसमें देखिए यहाँ पर लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, तो कौन वाला कंडीशन आ गया, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। कोई भी कंपाउंड्स अगर इसमें भी देखेंगे तो रिजोनेंस हो रहा है, लेकिन लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स, इसमें क्या है कि लोन पेयर तो है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन फिर जो है वो डबल बॉन्ड्स नहीं है। वैसे रिजोनेंस क्या होता है, रिजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको ये समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।